मैं हूं फहद हुसैन और यह है सेंटर स्टेज। पहले नजर डालते हैं उन इश्यूज पे जिन पे आज हम बहस करेंगे। एनआरओ का तफसीली फैसला जारी, सियासी माहौल कप कपाने लगा, हुकूमत अब क्या करेगी? जीरो सम गेम शुरू, हुकूमत फंस गई, करप्शन पर पर्दा डाले या सिस्टम बचाए? सदर का मुस्तकबिल एक बार फिर खतरे में, अहलियत चैलेंज हो सकती है, तो फिर आईनी तहफ्फुज किस काम का? और फिलीपींस और नाइजीरिया की मिसालें, हुकूमत अब स्विस केसेस पर कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी? इन सब इश्यूज पर बात होगी, लेकिन पहले आज का व्यू पॉइंट। कल के प्रोग्राम में मैंने ये सवाल उठाया था कि हुकूमत को मसला है क्या, क्यों तुली हुई है इदारों के तसादुम पर? आज एनआरओ के तफसीली फैसले के बाद इस सवाल ने कुछ और पहलुओं को जन्म दिया है, और अब जैसे कि आईनी और सियासी धुन छटने के बाद यह वाज़ेह हो रहा है कि शायद मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं, पूरे सिस्टम का है। मतलब समझने के लिए पहले जरा देखें कि आज के दिन, फैसले के एक दिन बाद सूरत हाल कहां पे खड़ी है। लेकिन इसको बेहतर समझने के लिए इससे पहले नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा क्या गया। ये है चंद अहम नुकात। नंबर 1, एनआरओ अवाम के खिलाफ और मुजरिमों के हक में था। यह ऑर्डिनेंस बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी था। नंबर 2, सदर की अहलियत मुंतखब होने के बाद भी चैलेंज हो सकती है। नंबर 3, वफाकी हुकूमत की इजाजत के बगैर स्विस मुकदमात वापस लेने पर मलिक कयूम के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। नंबर 4, अंदरून और बैरून मुल्क तमाम मुकदमात खोलने का हुक्म। नंबर 5, नैब अदालतों को मुकदमात की फौरी समाअत करने की हिदायत, मॉनिटरिंग सेल कायम। नंबर 6, पार्लियामेंट को मुकदमात वापस लेने या खत्म करने के अदालती इख्तियारात नहीं सौंपे जा सकते। यह तो है एनआरओ का फैसला। अब इस फैसले के बाद सियासी माहौल में एक कपकपाहट सी महसूस हो रही है, जैसे तूफान से पहले काली घटाएं और फिजा में एक खामोश ठहराव। मगर यह ठहराव हमारे इदारों में नजर नहीं आ रहा, और यही खतरे की बात है। इसलिए क्योंकि हुकूमत के सामने जो भी ऑप्शन है वो इसके हवाले से अच्छा नहीं। यानी अगर फैसले पर अमल करती है तो यह एक तरह से अपने जिस्म पर जख्म लगाने के मुतरादिफ होगा। अपने ही सदर के खिलाफ करप्शन के मुकदमात स्विस अदालतों में खुलवाने के लिए खत लिखना जख्म नहीं तो और क्या है? अगर यह एक जिस्मानी जख्म है तो फिर एक रूहानी जख्म भी हुकूमत को खुद ही सहना पड़ेगा। अपने सदर और अपने पार्टी लीडर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करना उसकी और पार्टी की इखलाकी बुनियादों को शदीद जर्ब लगाने जैसा फेल होगा। यह सब कुछ किसी भी जमात के लिए एक भारी कीमत है, और दुगनी अगर वो जमात हुकूमती हो। यह भारी कीमत है तो सोचे कि अगर हुकूमत फैसले पर अमल दरामद नहीं करती या ये तासुर देती है कि वो मसले को लटका रही है, तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं? एक जीरो सम गेम शुरू हो जाएगी जिसमें एक ना एक इदारा तबाह होगा। अदालत की बुनियाद उसकी इखलाकी ताकत होती है, और उस इखलाकी ताकत को आईनी ताकत तहफ्फुज देती है आर्टिकल 190 के तहत, जिसकी जबान बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क भर के तमाम इंतजामी और अदालती हुक्काम सुप्रीम कोर्ट की मदद के पाबंद होंगे। माजी में इस आर्टिकल का इस्तेमाल जब भी हुआ है तो सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है, और अगर नौबत यहां तक पहुंचती है तो फिर इस गेम के ईमा पर वही होगा जो हमेशा होता है, यानी कि फौज। मुहज़्ज़ब और जमहूरी माशरों में यह स्टेज आता ही नहीं कि इस तरह की चॉइस करनी पड़े जिसके दोनों तरफ बहरान हो। मगर बदकिस्मती से हम एक बार फिर माजी की तारीख गहराइयों की तरफ जा रहे हैं। फंस गए हैं हम एक गर्दाब में। करप्शन की सफाई भी चाहिए और सिस्टम का इस्तेहकाम भी। दोनों में से एक की चॉइस की मजबूरी हमारा खौफनाक फेलियर है। एक शख्स की बदउनवानियों को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए, मगर सिर्फ फर्द वाहिद को कटहरे में खड़ा करना जब हर दरख्त के पीछे एक मुजरिम है, यह भी गलत है। दोनों ऑप्शंस में से एक को तरजीह देने की मजबूरी, यह भी हमारा खौफनाक फेलियर है। मगर जो होना था वो तो हो गया। अब देखना यह है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और क्या कोई बचेगा। लेकिन पहले एक ब्रेक।